ओए भारतीय जागे हुए, अब आएगा मजा टेस्ट मैच का। जो लास्ट में जो थर्ड दिन में जो लफड़ा हुआ, अब आएगा मजा। चौथे दिन आज का दिन में जो प्ले होगा उस पे मजा। मतलब टेस्ट क्रिकेट एट इट बेस्ट, मतलब इसे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट। जो लफड़ा हुआ भाई, मतलब मजा आ गया। मतलब होता है ना कि लॉर्ड्स के ग्राउंड पे गूदा रख के इंडियन टीम ने इंग्लैंड के आंखों पे आंखों डाल के बोला कि अबे खेल ले थोड़ा, बॉल है कोई बम नहीं। शुभम गुल कुछ दूसरा कुछ बोला था, लेकिन मैं कुछ दूसरा बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। मतलब क्या लेवल का मतलब ड्रामा होता है मतलब टेस्ट क्रिकेट में। आप जगह लास्ट दिन कल का जो डे था, लास्ट 5 मिनट का अगर आप गेम देख सकते हैं, जैक क्रॉली भाई खेल लेता बॉल, इतना डर क्यों है भाई। बुमराह के एक ओवर झेल नहीं पा रहा था, दूसरे बॉल पे ग्लव चेंज करता है, यहाँ रुकता है वहां रुकता है, भाई क्या गजब। यही लफड़ा तो चाहते थे हम। अब आएगा मजा। भाई जैक क्रॉली बैंड डकेट गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई। जसप्रीत बुमराह से, आकाशदीप से, मोहम्मद सिराज, वो ऐसे ही बवाल पे बैठे रहते हैं। अरे आज का दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन देखने का मजा ही कुछ और आएगा। इंग्लैंड भी छोड़ेगी नहीं, इंडिया भी अब जो होगा मतलब पीक पे जाएगा टेस्ट मैच। चलिए ये तो रहा कल का लास्ट 5 मिनट का मोमेंट्स, मतलब खुद को रोक नहीं पा रहे थे हम। अब जानते हैं कि फर्स्ट इनिंग में इंडियन टीम कैसा की। सबसे बड़ा बात, अब ऐसा लग रहा है कि 3 दिन का लड़ाई झगड़ा, बॉलिंग बैटिंग, ऋषभ पंत के हाथ में चोट, ये वगैरह वगैरह करते करते सब वहीं पे आके खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बनाया 10 विकेट के नुकसान पे 387 रन, और इंग्लैंड में बनाए थे 387 रन 10 विकेट पे। मतलब ना लीड घटाने का टेंशन ना बढ़ाने का टेंशन, तो यहाँ पे बराबरी पे आकर रुकी। अब मतलब वो एक पारी वर्सेस एक पारी अब रह गई है पूरे मैच। ये अब मैच का समरी है। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट इनिंग में इंडिया क्या बैटिंग की। हम लोग इंग्लैंड के बारे में बात कर चुके थे। यशस्वी जायसवाल 13 बना के आउट हो जाती है। केएल राहुल, मैंने कहा था कि मेरा की प्लेयर केएल राहुल होगा। केएल राहुल चलेगा भाई, लॉर्ड्स पे चलता है वो, 100 मारता है वो, ब्रिलियंट 100। जब आपका गिल नहीं चले, करुण नायर नहीं चले, यशस्वी जायसवाल ना चले, तो इन टॉप चारों में से किसी एक का चलना जरूरी होता है, ना तो एक बड़ा कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। वो कोलैप्स होने नहीं देता है, 100 रन बना के आउट होता है। बहुत बवासीर, सॉरी बसीर को विकेट देता है वो, बवासीर ही है वो पूरा। गिल 16 रन पे आउट होता है। करुण नायर 40 रन। बंदा अच्छा दिख रहा है लेकिन बड़ी पारी नहीं आ रही है। मतलब लक, हार्ड लक, क्या कैच पकड़ा जो रूट ने। 40 पे आउट होता है। पंत, हैट्स ऑफ। उस बंदे के हाथ पे चोट लगी रहती है, वो कीपिंग नहीं करता है, लेकिन आके जो वो बैटिंग करता है, व्हाट अ प्लेयर बॉय, व्हाट अ प्लेयर। मतलब दोनों टीम को बराबर से डरा के रखता है भाई, डरा के रखता है। मतलब गजब, मतलब बोलते ना गजब ही है, गजब ही कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, फिर आता है रविंद्र जडेजा। 72 रन, ब्रिलियंट 72 रन लगातार 3 पारियों में 3 अर्धशतक। गजब प्लेयर। इसी प्लेयर को आप निकालने का बात कर रहे थे, लेकिन आज वही देखिए, जडेजा एक मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है। इंग्लैंड का दौरा वो पहले भी कर चुका है, तो उसको कंडीशन का जितना नॉलेज है यहाँ पे बाकी बैट्समैन के पास नहीं है, केएल राहुल को छोड़ के, ऋषभ पंत को छोड़ के। तो उसका होना मिडिल पे बहुत जरूरी है। 72 रन की पारी, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। और ऋषभ पंत एक मतलब बोलते हैं ना, एक रन के चक्कर में वो रन आउट होता है। वो रन आउट एक एक एक्चुअली में वो रन आउट कॉस्ट किया इंडिया को। अगर वो रन आउट नहीं होता तो इंडिया आराम से यहाँ पे लीड ले सकती थी, लेकिन वो रन आउट होता है। ब्रिलियंट थ्रो बाय बेन स्टोक्स। फिर हमारा नीतीश कुमार रेड्डी, फिर एक छोटी स्कोर, ऐसा नहीं कह सकते कि बैट्समैन नहीं था, जडेजा खेल रहा था, फिर भी 30 रन पे आउट हो जाता है। वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर ने डिसअपॉइंटेड किया। जब आपका जडेजा आउट हो गया था, तब आपको वॉशिंगटन सुंदर को टेक ऑफ करना चाहिए था रन को,
मारना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मार पाता है। फिर आकाशदीप एक लंबा छक्का मारता है जोफ्रा आर्चर को, मतलब क्या ही बोले, गजब शॉट। बुमराह फिर 0 पे आउट कर हो जाता है और मोहम्मद सिराज, डीएसपी जी और नॉट आउट ही रहते हैं। अगर विकेट कॉलम पे बात करें, क्रिस वोक्स 3 विकेट लेता है 27 ओवर डाल के, जोफ्रा आर्चर 23 ओवर डाल के 2 विकेट लेता है, ब्रैंडन काश 24 ओवर में 1 विकेट लेता है, बेन स्टोक्स 20 ओवर में 2 विकेट और बशीर 14 ओवर में 1 विकेट, और रूट यूं ही बॉलिंग करने आता है। ये तो रहा बॉलिंग कार्ड। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा मैच अब बैलेंस में है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है। हाँ, आप थोड़ा बोल सकते हैं कि आपको इंग्लैंड को थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसको 3rd इनिंग बैटिंग करना है, इंडिया को 4th इनिंग बैटिंग करना है। और आप लॉर्ड्स का रिकॉर्ड अगर जानेंगे तो 4th इनिंग में रन्स नहीं बनते हैं, सबसे बड़ा बात यह है। तो इंडिया को ये थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट अगर हम लोग इस इंग्लैंड टीम को, अब जो मोमेंट क्रिएट हो चुका है, अब एट अ पीक है वो, अब तो इंडियन टीम में नहीं छोड़ेगी। अगर मान लीजिए कि वो 25-30 में 2 विकेट 3 विकेट अगर निकाल लेती है फर्स्ट स्पेल में, तो भाई मैच जम गया। अगर इंडिया एनी हाउ 250 तक अगर इंग्लैंड को, देखिए 250 के नीचे इंग्लैंड को आप रोक नहीं पाइएगा। क्यों? अगर आपको पहला 1 ओवर में फिर 4 विकेट लेना होगा, पहला 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में, तब जाके उसको अब 200 के नीचे अब रोक पाइएगा, नहीं तो नहीं रोक पाइएगा। क्योंकि वो लोग खेलेगा भाई, वो लोग देखिए ऐसा अभी फर्स्ट इनिंग में शो नहीं किया कि वो लोग बैस बॉल पे खेल रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो लोग रिजल्ट की ओर जाता है, अभी वो लोग खेलेगा, थोड़ा स्पीड खेलेगा लोग। अभी जो शुभम गिल के साथ हुआ, बुमराह के साथ हुआ, तो वो लोग भी थोड़ा आएगा घुस के, थोड़ा बहुत अगर रन बनाने का स्पीड में बनाता तो 250 तक वो पहुंच ही जाएंगे। और 250 बना तो लास्ट डे में 250 चेस करना मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। तो इंडिया को रखना है 250 के नीचे नीचे, 200, 210, 180, 190 तक में उसको सीमित करना होगा ताकि आप चेस करने जा सको। और अगर 300 चल गया तो भाई तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम तो सोचेंगे नहीं, इंडिया तो जीतेगी भाई। अब तो जीतना ही होगा, अब जो सिचुएशन में आ गई है मैच, अब तो जीतना ही है इंडिया को। मेरे लिए आज या जब भी इंडिया फर्स्ट बैटिंग करने आएगी तो मेरे लिए की प्लेयर होगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल खामोश है भाई, वो खामोश रहने वाला बंदा नहीं है। वो जब आएगा खेलने को तो किसी को नहीं छोड़ेगा। यशस्वी जायसवाल बॉलिंग में आकाशदीप मेरे लिए की प्लेयर होंगे। अभी जो सेकंड इनिंग जब बॉलिंग चालू होगा आज सुबह 3:30 बजे से, मेरे लिए की प्लेयर होगा आकाशदीप और जडेजा, ये दोनों विकेट निकालेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर जब डे 4 खत्म होता है, मिलके बात करते हैं। बाय बाय। अब देखिए टेस्ट क्रिकेट का मजा।